नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे उन सिरफरों की, मंचलों की, जिसके जरिए मैसेज कई बार यह जाता है कि बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन सिस्टम भी है ऐसे सिरफरों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें सलाखों के पीछे डालने के लिए। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अनीता चौधरी जी हैं, जो जयपुर में निर्भया स्क्वाड है उसके इंचार्ज हैं। ममता शेखावत जी हैं, समाजशास्त्री हैं। अंजू चौधरी जी हमारे साथ में, जो निर्भया की सिविल टीम है उसकी मेंबर हैं, कांस्टेबल हैं। गुलाब गुर्जर जी हैं हमारे साथ में, जो 1090 गाड़ी पे आपने देखा होगा उस टीम की, उस यूनिट की सदस्य हैं, कांस्टेबल हैं। और हमारे साथ डॉक्टर पूर्वा गुप्ता हैं, लॉयर हैं। सभी का स्वागत है। मैं ममता मैम आपके पास में आना चाहूँगा। इस तरह की जब घटनाएं समाचार पत्रों में आती हैं, एक घटना का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि वो तो चलिए किसी ने रिकॉर्ड की और पब्लिक डोमेन में आ गया। कई बार हफ्ते कसने की बातें भी हम लोग सुनते हैं, और उसमें किसी भी एज की महिला के साथ में ऐसे सिरफरे उन्हें नहीं बख्शते हैं। इस बच्ची ने विरोध भी किया, हाथ में मारा। तो ये घटनाएं हैं, ये कितना विचलित करती हैं समाज को? देखिए, जिस न्यूज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं उसको देखकर मन बहुत ही विचलित हुआ कि बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बच्चियां तो छोड़िए, महिलाएं देख लें, बुजुर्ग महिलाएं तक सुरक्षित नहीं है। तो ये समाज की मानसिकता को होता क्या जा रहा है? तो ये बहुत ही विचलित करने वाली घटनाएं हैं जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि चलते चलते लड़कियों के दुपट्टे खींच लिए जाते हैं, और देखिए उनको तंज कसना तो बहुत ही कॉमन है। आते जाते कोई भी कुछ बोल के निकल जाता है। तो देखिए, इसके लिए हमें सभी को अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी कि एकजुट हो जाएं हम, और जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो खुद भी एक्शन लें। जिस घटना का जिक्र आप कर रहे हैं उसमें उस लड़की ने हालांकि कोशिश की थी। आई थिंक सब लोग अवेयर हैं, वो काफ़ी अभी सुर्खियों में है। जिस घटना का जिक्र हम कर रहे हैं, तो एक मनचला बाइक पर आया, उस लड़की के टी शर्ट को पीछे से खींचने की कोशिश भी की गई, तो उस लड़की ने विरोध भी किया। देखिए, लेकिन वो अलग अलग वाहन पर थे, तो वो लड़का बचकर निकल गया। लेकिन खुशी की बात है, जैसा मैं अभी जान पाई हूँ, कि उसे पकड़ भी लिया गया है। तो हमारी पुलिस, जो महिला पुलिस हैं और जो हमारे साथियाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी मुस्तैद हैं। और तो इन्हीं पर भरोसा कर कर हम विश्वास कर सकते हैं कि हम सुरक्षित हैं। तो एक अवेयरनेस ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमें सबको एकजुट होकर, महिलाओं को, पुलिस को आपस में एकजुट होकर अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि घटनाएं, मैंने पहले भी कहा कि दो चीज़ें हैं कि घटनाएं नहीं होंगी ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरा, इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं पहले भी पूर्ववर्ती सरकार के वक्त भी अक्सर कहता था, लेकिन ये बयान वो बयान, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपराधी मस्त हैं, पुलिस सुस्त है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी छापते थे क्योंकि बयान के आधार पर। खैर, अनीता जी आपके पास में आना चाहूँगा। इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, किसी भी बच्चे के साथ कहीं पे भी, किसी महिला के साथ में भी हो सकती है, तो पुलिस को कैसे अप्रोच करे वो? देखो, सबसे पहले तो ऐसी सिचुएशन होती है तो डरना नहीं है। किसी भी महिला को, बच्चे को डरना नहीं है, और जो अपनी हेल्पलाइन नंबर है 1090 उस पर कॉल करना है। और अगर उस पर भी कॉल नहीं लगता है तो आप 1112 पे भी आप कॉल कर सकते हैं। और वो भी नहीं होता है, आप अपने फ़ोन पे, अपने राजकोप सिटीजन ऐप है, उस पर नीड हेल्प बटन पे आप जाके पुलिस से सहायता ले सकती है। आपके पास में तुरंत कॉल आएगा कंट्रोल रूम से, और आपकी लोकेशन ट्रैक करके आपके पास में तुरंत पुलिस की सहायता पहुंच जाएगी। ये आप कर सकते हो जी। और कभी कुछ आप लोगों की तरफ से ऐसा रहता है कि भीड़ भाड़ वाला एरिया, या फिर जहाँ कुछ संभावित, कुछ आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं कुछ कि यहाँ ऐसे एरिया हो सकते हैं जहाँ कुछ संभावनाएं हैं? एरिया है, हमने 235 के लगभग ऐसे एरिया आइडेंटिफाई कर रखे हैं। और जयपुर शहर में? जयपुर शहर में। और हमारी जो टीम है वहाँ पे लगा रखी है, 45 यूनिट हमने लगा रखी है, जो सुबह से शाम तक कार्रवाई करती है। और सिविल टीम में हम लगा रखी है 16 सिविल टीम की हमारे पास कांस्टेबल्स हैं, जो सिविल में मंचलों पे निगरानी रखती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। पर अप्रोच क्या है, महिला को खुद को आके करनी पड़ती है कई बार। और जहाँ पे हमारी सिविल टीम की लड़कियाँ होती है, वो खुद देख के भी उसमें कार्रवाई करती है। जी बिल्कुल। हाँ। तो चलिए, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि कौन से नंबर हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। और हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर गौर करना चाहिए कि नंबर हों एटलीस्ट आपके पास में, कि हाँ
कभी भी कुछ ऐसी मुसीबत हो तो किसे अप्रोच करना चाहिए। दूसरा, आप कभी भी हो तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप मोबाइल आपके पास में होता है, आप फ़ोन से उनका वीडियो बनाने की कोशिश करिए और बनाइए भी, तो एटलीस्ट उनका चेहरा आएगा, पुलिस के पास पहुँचेगा, तो वो थोड़ा सा दुस्साहस उनका कम हो सकता है। मैं पूर्वा जी आपके पास में आना चाहूँगा। ऐसे जो केसेज होते हैं, बाद में कहा जाता है कि जो पीड़िता हो टूट इस वजह से जाती है कि कानून में हमारा बहुत डिले होता है, तो यहाँ क्या गौर करने की बात है? सर, पीड़िता इस वजह से इसलिए टूट जाती है क्योंकि कानून की जो प्रक्रिया है उसमें दोनों तरफ होता है। ठीक है, पता ये है कि ये गलत हुआ है, कृत्य था वो गलत था और उसको नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रक्रिया का एक फॉर्मेट है और उसके थ्रू ही वो जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ दोनों पार्टीज में से किसी के भी साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, लेकिन पीड़िता बेसिकली इसलिए टूट जाती है क्योंकि ये जो कानूनी प्रक्रिया होती है और ये जो कृत्य होता है उससे उसे एक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस मिलता है, एक मतलब मेंटल टॉर्चर होता है हर वक्त कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे न्याय नहीं मिला। तो बार बार ऐसा होता है कि जो अभियुक्त भी होता है वो भी परेशान करते हैं, दबाव में लाते हैं। कभी कभी हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलता है, या हमें जो एक कम्युनिटी है उसका सबसे ज़्यादा सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाती है उन सब की वजह से। और फिर हमें लगता है कि इसके साथ में ये कोर्ट कचहरी हो रहा है, इसको यहाँ जाना पड़ रहा है, इसके ये केस लगा है, वो सब चीज़ें हैं, उनकी वजह से वो ज़्यादा विक्टिमाइज हो जाती हैं, जिसमें एड ऑन हो जाता है कानूनी प्रक्रिया का प्रोसेस, और वो जो डिले होता है या कोई भी उसमें रुकावटें आती हैं वो सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं उसमें। तो ये एक कारण है। से लगता है कि बहुत लेंदी है, काफी लोगों को ऐसा लगता है कभी, क्योंकि क्या होता है सर कि कई बार हम जो कानून प्रक्रिया में अगर हमें रिलीफ मिल भी जाता है तो उसके एग्जीक्यूशंस में भी इंटरप्शंस आ जाते हैं कि कोई कॉम्पनसेशन दिया, कोई रिलीफ ऑर्डर दिया, कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया, या मेडिकल फैसिलिटी के लिए बोला, या शेल्टर होम में जाने के लिए बोला, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं टाइमली। तो फिर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि हम कैसे डील करेंगे। हमें अब बार बार हर चीज़ के लिए अगर अथॉरिटीज़ को भी अप्रोच करते हैं तो कई बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इतना काम होता है कि वो उस चीज़ को रिड्रेस नहीं कर पाते हैं। तो वो एक कलेक्टिव प्रेशर है जिसकी वजह से ये सब बहुत बुरा लगता है। बेसिकली ये इंटेंशन ही क्रिएट नहीं होना चाहिए, एक वैल्यू सिस्टम होना चाहिए इनिशियल लेवल से कि घटनाएं प्रिवेंशन सभी लोग कार्य कर रहे हैं, पुलिस अपना कार्य कर रही है, सरकार अपना कर रही है, एनजीओज कर रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल है ना, जब तक वो खुद नहीं समझेगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ या ये नहीं होना चाहिए, या अगर किसी के साथ हो जाए तो समाज उस चीज़ के साथ में खड़ा हो, ना कि उसकी निंदा करे, तभी चीज़ें सही होती हैं, तभी हम हमारे न्याय व्यवस्था में भी विश्वास कर पाते हैं और पुलिस भी अच्छे से काम कर पाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और यहाँ घबराने की जरूरत नहीं होती। देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वाकया आपके साथ हो गया लेकिन सिस्टम आपके साथ में होता है, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार कहना तो बहुत सहज है कि पुलिस क्या कर रही थी वहाँ, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, मैं अपन भी मानते हैं, हाँ, लेकिन एक मैसेज जरूर होना चाहिए, अपराधियों में इस तरह का खौफ होना चाहिए कि करें तो उससे पहले सोचे कि हाँ हम क्या कर रहे हैं। अगर कैमरे नहीं हैं जन सहयोग से या कहीं पे भी किसी तरह से कैमरे लगवाने चाहिए। कुछ उदाहरण भी ऐसे सामने आते हैं ना कि इनकी क्या दुर्गति होने वाली है वो तभी ही संभव हो पाता है। तो चलिए अंजू जी आपके पास मैं आना चाहूँगा, आप तो सिविल यूनिट से हैं, और क्या आपका क्या रहता है रोल कि आप सिविल में भी हैं, क्या करते हैं आप लोग? सर, जैसे हमारी पूरी जयपुर में 16 टीमें हैं जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं एक टीम में। तो हम जगह जगह से जाते हैं, हमारा टाइमिंग रहता है 8 से 7 बजे तक। तो हम ऐसे स्थान चिन्हित कर रखे हैं जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, महिलाओं का आवागमन ज़्यादा रहता है। तो मैं ऐसी जगह पे अपनी टीम के साथ मौजूद रह के कार्रवाई करते हैं, और स्कूल और कॉलेज पे अपनी लोकेशन ज़्यादा रखते हैं। जी जी सर। तो कुछ कभी ऐसे भी मिलते हैं आप लोगों को, जैसे आपने कहीं किसी को लगा कि हाँ ये थोड़ी सी एबनॉर्मल सी पोजीशन लग रही है, यहाँ पे कुछ स्थिति है, ऐसे कभी आइडेंटिफाई करते हैं आप लोग? हाँ सर, बिल्कुल, हम ऐसी काफ़ी जगह हैं, और स्कूल कॉलेज में भी लड़कियों से मिलते हैं, तो उनको थोड़ा पुलिस के प्रति जो विचार हैं वो बहुत लड़कियां हमें समझ पाती हैं, अपने नंबर देते हैं, हमें रात को भी कॉल करते हैं, तो हम रात को भी उनको पुलिस सहायता पूरी अवेलेबल कराते हैं और उनको विश्वास दिलाते हैं कि निर्भया टीम हमेशा आपके साथ है। तो लड़कियां खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं कि हमारे साथ एक ऐसी टीम है जो 24 घंटे हमारे लिए तैयार है। और
खूब फ़ोन आते हैं सर, और हम कार्रवाई भी करते हैं। तो आप लोगों का ये है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके और बिल्कुल ये सब सर, इसमें हाँ, कुछ भीड़ भाड़ वाले इलाके और जहाँ पे महिलाओं की जो आवागमन ज़्यादा रहता है, हाँ हाँ जैसे अभी जैसे पर्यटक मैडम ने बताया स्थान, कि 200 कुछ हाँ, 235 ऐसे कुछ आप लोगों बिल्कुल, ने यहाँ पे एक तरह से मैं तो डार्क जोन कहूंगा जहाँ मानसिक सिरफिरे रहते हैं वहाँ पे। बिल्कुल सर, हाँ तो सर, वहाँ कुछ कभी कार्रवाइयाँ भी की आप लोगों ने? बहुत कार्रवाइयाँ करी है सर, हमें अब याद ही नहीं, 5 साल हो गए शायद, हमने बहुत कार्रवाइयाँ करी हैं सर, कितनी भी, बहुत ज़्यादा। जी चलिए गुलाब जी आपके पास में आना चाहूँगा मैं, तो आप तो यूनिफॉर्म में भी होती हैं, आप लोगों का क्या रोल होता है? हमारे अपने महिला हेल्पलाइन नंबर होता है 1090, उसमें हमारे पास कंट्रोल जो भी संबंधित जिसको परेशानी होती है वो 1090 पे डायल करने के बाद वो सूचना कंट्रोल पे जाती है। कंट्रोल हमारे पास उसी सूचना को रिपीट करके हमारी जो गाड़ी में एमडीटी लगी हुई है उसमें लोकेशन के साथ में हमारे पास वो सूचना भेजता है। हम उसको एक्सपेक्ट करते हैं और उसकी जो बताई हुई लोकेशन होती है उसको वहाँ लोकेशन में पहुँच के जो भी उनको समस्या होती है उनको हम सॉल्व करते हैं। जी कोई भी कभी प्रताड़ित कुछ महिला होती है। ऐसा भी रहा कि कभी यूनिट को खुद को भी परेशानी का सामना करना पड़ा हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी कई बार ऐसी होती है कि जो लोकेशन भेजती है तो वो फ़ोन बंद हो जाता है, बट हमारे पास एमडीडी पे वो सूचना पहले ही आ चुकी होती है, तो हम वो फ़ोन बंद होने के बाद भी उसको मौके पे जाके उसको लोकेशन तो ट्रैक कर लेते हैं आप लोग? लोकेशन ट्रैक करके वहाँ पहुँच के कितना टाइम लग जाता है आप लोगों को इसमें? मिनिमम इसमें दूरी के अकॉर्डिंग होता है 10 या 15 मिनट के, और पास में होता है तो हम मिनिमम 4 या 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। लेकिन 10 से 15 मिनट मैक्सिमम होते, तो ये पर्टिकुलर एरिया में या फिर कहीं पे भी कुछ ऐसी होती है तो नियर बाय जो भी व्हीकल होगा वही पहुंच जाएगा? जो हमारी जो ये महिला हेल्पलाइन वाली सूचना होती है वो 112 और 1090 दोनों पे एक साथ भेजते हैं कंट्रोल से। ये तो आप बता रही हैं कि जो आपके बोलेरो गाड़ियां हैं उनकी, जी हाँ, दुपहिया वाहन, इनको भी कुछ मैसेज होता है कि अगर वो नजदीक हो, जल्दी अगर वो पहुंच सके? नजदीक होती है तो हमारे पास सेट होता है, हम दुपहिया वाहन और जो महिला कालिका पेट्रोलिंग वाली यूनिट है उनको मैसेज कर देते हैं, बाकायदा उनको फोन पे लोकेशन शेयर कर देते हैं कि वो आप मालूम भी तुरंत होता वहाँ होगा कि पहुंचो। इस लोकेशन पे कौन है तो अभी जो ये। पीड़ित महिला होती है उसके पास तो हम सूचना मात्र 2 या 3 मिनट या मिनिमम 5 मिनट किसी ना किसी को हम प्रोवाइड, सिविल टीम होती है हमारे पास, आपस में कांटेक्ट रहते हैं तो हम किसी ना किसी को वहाँ मौजूद भेज देते हैं। जी ये संबंधित थाना होता है उसको। अनीता जी आपके पास में आना चाहूंगा, आप लोगों की टीम और कालिका और निर्भया जो स्क्वाड बनाई गई हैं वो उसका मकसद भी है कि महिलाओं में एक स्वावलंबन और दूसरा एक जो होता है कि आत्म सुरक्षा के लिहाज से कि हाँ हमारे साथ में हैं, हमारी बहनें हैं वहाँ पे, ये संभाल सकती हैं। तो कुछ क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि महिलाएं फीमेल से शेयर कर सकती हैं, एक पुरुष स्टाफ से नहीं कर सकती हैं। पहले गिनी चुनी महिला कांस्टेबल होती थी, ऑफिसर्स होती थी, अब तो काफ़ी संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है और भर्ती में एक रेशो भी उसका तय किया है। अभी क्या चुनौतियां हैं आप लोगों के सामने जो अभी जिन पे आप लोग एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे और जिसमें महसूस करते होंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, क्या तो लगता है सबसे आपको? ज़्यादा तो ये है कि महिलाएं खुद अप्रोच कर दें हमें, तब तो जी। बहुत ही अच्छा होता है। जी वो नहीं करती है, कई बार जैसे स्कूल कॉलेज वर्क प्लेस पे जाती है हमारी टीम, उनको सेल्फ डिफेंस सिखाने की कोशिश करते हैं कि आपको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो कि नहीं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और जैसे राजकोप ऐप उस पर नीड हेल्प बटन है, तो हम राजकोप ऐप डाउनलोड करवाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी वो इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं कि नहीं हमें नहीं करना। और अब तक जो हेल्पलाइन नंबर है हमारे, तो वो 2023 अगस्त 2023 से चालू है, लेकिन उस पर अभी तक हमारे पास 535 के करीबन या 552 के करीबन एग्जैक्ट वो है, तो इतनी ही हमारे पास में शिकायतें आई हैं। जबकि वो हेल्पलाइन नंबर 24/7 चलते रहते हैं हमारे, लेकिन फिर भी इतनी शिकायतें नहीं आ रही है जो आनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि भाई ये हेल्पलाइन नंबर हर किसी के पास में हो और अपने फ़ोन में ऐड करके रखे, ताकि जो भी समस्याएं आए लड़कियों की, महिलाओं की, वो हमारे तक पहुँचे और हम उनका जी। वो कभी कर ऐसा भी सकें। होता है झूठी सूचनाएं भी आती हों जिसकी वजह से परेशानी होती होगी? देखो अभी तो ऐसा तो मेरे पास तो झूठी सूचनाएं नहीं आई है। जो हेल्पलाइन नंबर आई है उस पे सही सूचनाएं आई है और उन पे कार्रवाई भी हुई है। जी अंजू जी, कोई ऐसा केस ध्यान है जो बड़ा टिपिकल सा केस हो और आप लोगों के लिए चैलेंज हो लेकिन आप लोगों ने पकड़ा उसे? सर बिल्कुल, एक लड़की थी, वो नाम तो मैं नहीं बता बिल्कुल सकती, मत पर बताइए।
उसके वो लड़की सुसाइड मतलब उसने 2 बार अटेम्प्ट कर लिया था उस ओहो। लड़के के चक्कर में। तो फिर हमने हमारा फ़ोन देके उस लड़के को कहा कि आप इस लड़के को कहीं दूसरे प्लेस पे बुला लो जिससे आपके कहने से ही आ जाएगा, फिर हम उसको पकड़ लेंगे। तो हमें 3 से 4 दिन लगे सर उस लड़के को मतलब वहाँ बुलाने में। और फिर उसको मतलब हमने खुद अपनी आंखों से देखा वो लड़की को कैसे टॉर्चर कर रहा था पार्क में। फिर हम उसको लेके थाने में गए। तो ये सर आज तक मेरे माइंड में ये हमेशा रहता है कि उस लड़की ने कितना सहन किया होगा सर। जब हम उसकी स्टोरी सुनी तो वो चीज़ें कभी जहन से ही नहीं निकलती कि मतलब पता नहीं क्यों लोग हम तक पहुंच नहीं पाते। वो इसलिए डरते हैं कि हमारी समाज में बदनामी हो जाएगी, पुलिस के पास जाएंगे। पर हमने उसको विश्वास दिलाया कि आपकी सूचना बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी, आपको थाने में नहीं जाने दिया जाएगा। तो वो लड़की इस बात पे राजी हुई कि ठीक है मैं कार्रवाई करवाना चाहती हूँ सर। कई बार ऐसे ये रील का जो पैशन चल रहा है और फैशन भी चल रहा है, इससे भी कई बार परेशानी होती है। कुछ लोग शेयर करते होंगे, देखिए साहब कैसे छेड़ रहे हैं। सर ऐसा तो नहीं है, हमारे पास तो ऐसा नहीं आया, रील से संबंधित तो कम ही आए हैं। जी चलिए गुलाब जी, आपके पास में आना चाहूँगा। कोई केस ऐसा ध्यान है जो बड़ा टिपिकल हो, जो आज हम बता सकें यहाँ पे? ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कल परसों की बात है, हमारे पास कोई सूचना आई थी तो लड़का उसको 2-3 साल से परेशान कर रहा था अभी कंट्रोल से। तो हम वहाँ मौके पे पहुँचे तो वो लड़का साइकोलॉजी था। तो उसके पेरेंट्स बोले कि मैडम हम इससे परेशान हैं। फिर हम वहाँ मौके पे पहुँचे, उसको लेके गए थाने पे, उसको काफ़ी समझाने की कोशिश की, फिर वो नहीं समझा तो हम उसको बंद करवाए थे। फिर तो ऐसे तो आए दिन घटनाएं आती रहती होंगी। हाँ। दूसरा, जैसे आप लोगों के कहीं पे भी यहाँ पे टूरिस्ट का स्पॉट्स हैं, हाँ, वहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले मैंने सुना है कि फॉरेनर टूरिस्ट हैं, उनको कोई सेकंड के नाते, सेल्फी के नाते गलत तरीके से छूना, इस तरह की चीजें भी आप लोग देखते हो? हाँ, वही अभी हम पोस्टेड उत्तर में है अपनी महिला हवा महल के पास में। तो हवा महल में काफी लड़के ऐसे रहते हैं जो सेल्फी के नाम पे और उससे जो फोटो खींचने उसकी तो नहीं खींचता, वो खुद की खींच लेता है। काफी बार ऐसे होता है, लड़कियां रहती है तो उनकी दूसरा फोटो खींचने वाला नहीं है, उसको दूसरा ही खींच लेता है। तो उनको हम निगरानी रख के उनको पकड़ के दबोच के हम थाने पे लेके जाते हैं। ऐसी अच्छा, ऐसे होते रहते हैं? ऐसे होते आप लोग भी रहते हैं। पकड़ते हैं ऐसे? क्योंकि आप लोगों का तो बड़ा इफेक्टिव हमारा रोल है, निगरानी यही रहती है सिविल कि में उनको- रहते हैं। ऐसे जो पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स को लेकर के देखिए वो हमारी साख खराब करते हैं ऐसे लोग। तो कुछ ऐसे भी सिर्फरों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जैसे स्ट्रीट सिटर होता है, उसका मालूम होता है कि समाज कंटक है, ये रहेगा तो होली दिवाली या इलेक्शन का मौका ऐसा कुछ होता है कि अशांति पैदा कर सकते हो, उसको उठा के। तो ऐसे सिर्फरों को भी कुछ अनीता जी आइडेंटिफाई किया हुआ है कि ये फॉरेनर्स को तंग करेंगे या फिर बच्चियों पे पफ्तियां कसते रहते हैं, एक ही जगह बार बार मंडराते रहते हैं। तो ऐसे भी कुछ चेहरे तैयार देखे हुए हैं आपने, या फिर इन पे नजर लगाने के लिए कुछ ऐसा वहाँ प्रोजेक्ट पे बना हम रहे हैं? मतलब अपनी सिविल टीम और वर्दी वाली टीम दोनों वहाँ पे रखते हैं। जी। और ये मतलब सिविल में ज़्यादा अच्छे से कार्रवाई कर पाती है, क्योंकि वर्दी में देख के तो वो हाँ। नहीं कर पाते हैं, वो चले जाते हैं वहाँ से, वो ऐसा कुछ करते ही नहीं है। सिविल में महिलाएं, हमारी जो सिविल की महिलाएं हैं वो खुद देखती है कि भाई क्या कर रहे हैं ये, और उनको वहीं पे पकड़ के दबोच के थाने पे लेके जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं ममता मैम आपके पास में आना चाहूँगा। ये कभी आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कभी रील, कभी क्या बना रहे हैं, थोड़ा सा वहाँ भी पेरेंट्स को कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि रील बनाइए, लेकिन रील का शौक भी आप इतना मत बनाइए, पैदा मत करिए कि दूसरों के लिए आप मुसीबत बने, आप के लिए वो मुसीबत बन जाए। बिल्कुल, देखिए खुद को भी सावधान रहना होगा कि आजकल एक बड़ा ही अजीब सा ट्रेंड चला हुआ है कि वेग इज़ द न्यू ट्रेंड। लोग मेहनत कर नहीं रहे हैं, कुछ अच्छा कंटेंट क्रिएट कर नहीं रहे हैं, और एक अजीब सी सनक है समाज में पॉपुलर होने की, वो भी बहुत ही शॉर्टकट मेथड पे। तो कोई आते जाते आपको कब कैप्चर कर लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसको सोशल मीडिया पे डाल दिया जाएगा। तो देखिए ये कई बार बहुत शर्मनाक भी हो जाता है, और ये कई बार मेंटल टॉर्चर का रीज़न भी बन जाता है, पूरे समाज में किसी का मजाक बन सकता है। तो देखिए पहली बात तो ये है कि महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने आसपास आप देखें कि कोई बेवजह आपका फ़ोटो तो नहीं ले रहा है, कोई आपका वीडियो तो नहीं ले रहा है, और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है तो झिझकने की, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप तुरंत उनके पास जाकर, और जैसे कि मेरे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, आप उनकी हेल्प लें और मोबाइल जब्त करवाएं और अपनी जो भी फ़ोटो वगैरह है डिलीट कराएं। साथ ही पूरे समाज को जब इस तरह का कंटेंट सोशल मीडिया पे सर्व किया जाता है
तो देखिए रिस्पेक्ट रखिए आप महिलाओं की, बच्चियों की, सबकी, कि अगर इस तरह का कोई कंटेंट आ रहा है तो आप उसको ओवरलुक करिए, आप उनको पॉपुलर मत करिए, क्योंकि दिस इज़ व्हाट दे वांट, उनको पब्लिसिटी चाहिए। जब आप पब्लिसिटी या उनको इग्नोर करना शुरू करेंगे तो इस तरह की वाहियात चीज़ें सोशल मीडिया पर आना ही बंद हो जाएगी। तो देखिए खुद को सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही अगर आप आसपास कहीं गलत होते हो, अगर कोई व्यक्ति किसी को गलत तरह से कैप्चर कर रहा है तो देखिए मैं भी उसको कैप्चर कर सकती हूँ कि वो कुछ गलत कैप्चर कर रहा है। तो देखिए दो तरफा ये काम करेगा, तो हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है। और देखिए समाज अगर सपोर्ट नहीं करेगा, कई बार महिलाओं और बच्चियों पे उनके कपड़ों को लेकर तंज कस दिए जाते हैं कि ये इस तरह से घूमती हैं तो देखो कोई भी इनकी फ़ोटो ले सकता है या ये खुद जिम्मेदार हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमें उन्हें सपोर्ट करना है। देखिए कई बार ऐसी परेशानियों की वजह से बच्चियाँ कुछ गलत कदम भी उठा लेती हैं, तो देखिए वी हैव टू स्टैंड टुगेदर और हमें अपने समाज को एक सुरक्षित समाज बनाना है। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ी बात है। कई बार पहले कहा जाता था कि भाई जाना ही क्यों, घूम रही हैं बच्चियां रात में, इनको शॉर्ट्स पहन के निकलने की क्या आवश्यकता है, कि भाई लड़के पहन सकते, लड़कियां क्यों नहीं पहन सकती। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि ये सीख हमें घर से ही देनी चाहिए और ये मानसिक विकृति समाज में बढ़े, उससे अच्छा है कि सोच बदलना बहुत जरूरी है। पूर्वा जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। क्या कहता है कानून जिसमें एक महिला अगर कहीं भी किसी भी तरह के इस तरह के उसका शिकार होती है और वो स्ट्रेस में आती है तो क्या करना चाहिए उससे? सर पहली बात तो किसी भी इंसिडेंट को लेके किसी भी विक्टिम को स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए जी। हालांकि ये मानसिक और स्वाभाविक चीज़ है कि हो ही जाता है, लेकिन हमें इस चीज़ के लिए ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। हमें कंसर्न अथॉरिटीज़ को अप्रोच करना चाहिए, चाहे प्रोटेक्शन ऑफिसर हों, चाहे हमारे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट हो या और कोई डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर्स हों, कालिका पेट्रोलिंग टीम है, अभय कमांड सेंटर है या निर्भया स्क्वाड है, कोई भी कंसर्न जो है हमारी यूनिट्स, उनको हम अप्रोच करें। प्लस जो NGOs हैं वो और भी हमें थोड़े से एक वो लगते हैं कि ज़्यादा वार्मथ होते हैं, तो उनको हम अप्रोच कर सकते हैं सो दैट दे कैन अप्रोच द लीगल प्रोसेस। और उन्हें शेल्टर होम्स मिलते हैं, उन्हें मेडिकल फैसिलिटी दिलवा सकते हैं, उन्हें कंप्लेंट फाइल करने का प्रोसेस बनता है। तो हम हर चीज़ को अगर प्रोसेस से दिमाग से करेंगे, हर चीज़ में हम ये सोच लें कि कोई भी विक्टिम हो कि ठीक है ये हो रहा है, ये विक्टिम की गलती नहीं, उसका फॉल्ट नहीं है, ये रॉन्ग डूअर का फॉल्ट है। तो पहले तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम गलत हैं, हम क्यों गलत हैं। आज किसी के यहाँ पे अगर चोरी हो जाती है तो सामान जिसके पास में, ये उसका अपराध थोड़ी ना कि उसने सामान क्यों रखा, अपराध गलती तो उसकी है जो चोरी कर रहा है। तो ये वैसी ही चीज़ है, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी को भी हमें वैसे ही देखना चाहिए और इसे बिल्कुल भी हमारी इमेज पे या पर्सनल उस पर नहीं लेना चाहिए। हमें कंसर्न अथॉरिटीज़ को, NGOs को, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करना चाहिए, लीगल प्रोफेशनल्स को अप्रोच करना चाहिए और उसके साथ में उसको आराम से डील करना चाहिए। प्लस एक मैं ये मतलब आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वर्क प्लेसेस हैं या हमारे डोमेस्टिक जो भी हाउस होल्ड्स हैं, सबको हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। इस पे क्वालिटी डिस्कशंस होने चाहिए। एक डिफरेंस होता है ऑब्सैनिटी और इंडिसेंसी के बीच में, वो हम सबको पता होना चाहिए सो दैट हम उसको अच्छे से डील कर सकें। और मोरालिटी और एक एथिक्स जो होने चाहिए वो पेरेंटिंग में दोनों होने चाहिए कि भाई आप गर्ल्स को बताओ सेल्फ डिफेंस की, उन्हें ट्रेनिंग दिलाओ, और जो आपके बॉयज़ हैं, जो भी बेटे हैं, सन्स हैं, उनको आप ये बताओ कि भाई द अदर काउंटर पार्ट इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड शी डिजर्व्स द इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निफाइड लाइफ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ। तो आप उसको उतने ही रिस्पेक्ट दें जितना आप पे हो। आई हैव वेंट थ्रू वन ऑफ द इंसिडेंट इन विच वन कजन, he was harassing his cousin sister and she has been going through that stress and that mental torture since a long time। और वो एक स्कूल गर्ल थी, तो उसने अपनी मदर को कई बार बताया, बट द मदर सेड कि नहीं, कजन्स में मजाक होते रहते हैं, डोंट थिंक अबाउट इट। और बड़े पॉश इलाके का और एक संभ्रांत परिवार का मामला। हाँ, तो वो उसने नहीं, मैंने इस चीज़ को डील भी किया था, तो वो बोली कि नहीं ऐसा नहीं है। बट उसकी जो एक रिलेटिव थी वो उनके साथ रहने आई थी और उसने उस चीज़ को देखा, उसको ऑब्जर्व किया। तो जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसे पता चला कि ये बच्ची अपना परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रही है, इसका ग्रेड कार्ड इतना लो क्यों है, ये घर में चुप क्यों रहती है, एकदम एम्बैरेसिंग है। एंड जब उसने उस चीज़ को फैमिली के सामने डिस्क्लोज किया तो फैमिली मेम्बर्स वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल, और ये नहीं हो सकता, बल्कि उसी को बहुत बुरी तरह से बिहेव किया गया, उसको इंसल्ट किया गया। बट लेटर ऑन व्हेन द चाइल्ड वाज सेंट टू द हॉस्टल टू लिव अलोन, he was harassed by his male counterparts and then he realized what he did।
सो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि सबका, हम देखो सर, पॉलिसीज़ हैं, हेल्प करने वाले हैं, सब चीज़ें के रिड्रेसल्स हैं, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे पास अगर राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ भी हैं, और सबसे बड़ी ड्यूटी यही है कि दूसरे की शांति भंग ना करें, बस। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए अपराध नहीं होंगे ये कोई नहीं कह सकता, और होता है तो आपको उसका मुकाबला करना चाहिए, और केवल मुकाबला एक पीड़ित ना करें। अगर आंखों से आप कोई देख रहे हैं तो आपकी खामोशी भी कहीं न कहीं आपको अपराधी बना रही है, आप एटलीस्ट वहाँ पे कुछ करिए। दूसरा, मैं पुलिस से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कई बार इस तरह की प्रोसेस में लोगों को डाल देते हैं कि कोई हेल्प करने वाला होता है, उसको कल थाने आइए, फिर वो देखते हैं कि भैया इस पंगे में मुझे नहीं फंसना। तो यहाँ ज़रूर कहीं पे अगर मौके पे चीज़ें मिल रही हैं, उस सिरफरे को उठा करके ले जा रहे हैं, तो उनका चैप्टर वहीं तक क्लोज करना चाहिए कि इस बच्ची के साथ में ये घटना हुई, महिला के साथ में घटना हुई, ये सब लोगों ने मिलकर के इसको पकड़ा, अब आप जाने, आपका काम जाने। वहाँ तक क्या थोड़ा ठीक है। एक्सीडेंट केसेज में ऐसा किया है गवर्नमेंट ने अभी, अगर एक्सीडेंट का कोई भी मामला आपको पता लगा, आपने 100 नंबर पे या 1090 पे फ़ोन किया कि एक एक्सीडेंट हो गया, वो लोग उसको लेके चले जाते हैं, तो आपका रोल नहीं है। बस आपको वहाँ तक है कि हाँ चलिए किसी की ज़िंदगी आपने बचा दी, उसके बाद में आपका रोल नहीं है। ऐसी घटनाओं में भी गवर्नमेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि सामने जब पुलिस ने देख लिया कि हाँ स्थानीय लोगों की मदद से इस अपराधी को पकड़ लिया, उसके बाद में उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि कई बार लोग ये देखते हैं कि यार कहाँ पछड़े में फंस गए, कौन था, और भी कुछ नहीं तो बच्चे ही कह देते हैं कि यार पापा क्या कर रहे हो यार। देखिए मीडिया के लोग हैं, आप लॉयर हैं, दूसरे लोग हैं। अनीता जी, पुलिस किसी के यहाँ जाकर के नमस्ते भी करने जाती है, कोई मित्र भी होना, तो 4 लोग खिड़की में से पूछते पुलिस क्यों आई है। ये हमारे समाज का एक वो है, एक जो जरूर चर्चा करते हैं। तो वहाँ बात बड़ी वो लगती है कि यार पुलिस क्यों आई हुई भी यहाँ पे, और बार बार क्यों आ रही है। सब आज आपके बयान लिखने हैं, आज आप थाने पे आ जाएं, वो देखें कि मैंने कहाँ पंगा ले लिया। तो यहाँ जरूर कुछ, क्योंकि ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैंने आज 7-8 लोगों से बातचीत की ऐसे ही रैंडमली कि भाई क्या होना चाहिए, कि साहब मदद तो सब कर सकते हैं, लेकिन इस बस पंगा फंसता है तो लोग देखते हैं कि यार हमें पुलिस क्यों उलझा रही है, हमने तो पकड़ के दिया है आपको। तो वहाँ जरूर एक्सीडेंट की तरह ये भी रोल प्ले करना चाहिए कि हाँ बस आपका काम खत्म हो गया, आपने अपराधी को पकड़ लिया। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।